ओम सर्वचैतन्यरूपां तमाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या न प्रचोदयात् बुद्धिं या न प्रचोदयात् बुद्धिं या न प्रचोदयात्। जय माता दी। विवस्वान मनु के श्राद्ध देव नामक पुत्र थे और उनकी पत्नी का नाम श्रद्धा था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने मुनि वशिष्ठ जी को बुलाया और उनके आचार्यत्व में बहुत सारे वैदिक ब्राह्मणों द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ आरंभ कराया। लेकिन श्रद्धा को पुत्र की प्राप्ति की इच्छा नहीं थी, वो पुत्री चाहती थी। इसलिए उनकी पत्नी ने वैदिक ब्राह्मणों से निवेदन और प्रार्थना की कि हे भगवान, ऐसा उपाय करें कि मेरे गर्भ से पुत्री की प्राप्ति ही हो। ब्राह्मणों ने वैसा ही किया, जिसके फलस्वरूप पुत्र की जगह पर पुत्री की प्राप्ति हुई। उसका नाम इला रखा गया। श्राद्ध देव को वह कन्या पसंद नहीं थी। उदास हो गए, चिंतित हो गए, दुखित हो गए, परेशान हो गए और जाकर के उन्होंने वशिष्ठ मुनि के सामने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव, आपका संकल्प उल्टा कैसे हो गया? आपका संकल्प तो सदैव सीधा रहता है। मुनि वशिष्ठ जी ने ध्यान किया और ध्यान करके सब कुछ जान लिया। उसके बाद वो श्री हरि की शरण में गए और जाकर के उन्होंने आराधना उपासना उनका प्रारंभ किया इला को पुत्र होने के लिए। भगवान हरि की कृपा से वो कन्या जो है पुत्र के रूप में पुनः परिवर्तित हो गई। उसका नाम वशिष्ठ जी ने सुदुम्न रखा। सुदुम्न बड़े विद्वान हुए, विद्या बुद्धि से बिल्कुल युक्त हो गए। एक दिन सुदुम्न शिकार करने के लिए जंगल में गए। उस जंगल के निकट गए जहां पर किसी समय में एक बार भगवान भोलेनाथ अपनी माता, अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रसन्नता पूर्वक हास विलास कर रहे थे। उसी समय मुनिगण, उनके देवता लोग उनके दर्शन की अभिलाषा से उसी जगह पर पहुंच गए। ऐसा देख करके पार्वती जी लज्जित हो गई। उन्हीं देवता तो वापस चले गए, लेकिन अपनी प्रेयसी भारजा को प्रसन्न रखने के लिए, खुश रखने के लिए भगवान भोलेनाथ ने शाप दे दिया कि जो भी इस वन में प्रवेश करेगा पुरुष वह स्त्री हो जाएगा। और अकस्मात संयोग से सुदुम्न उसी वन में प्रवेश कर गए, जिसके कारण उनकी आकृति जो है वह स्त्री की हो गई। सारे लोग स्त्री हो गए और उनका घोड़ा जो था वो भी घोड़ी के रूप में परिवर्तित हो गया और सुदुम्न स्त्री के रूप में उस जंगल में भटकने लगे। उनकी दृष्टि सोमनंदन बुध पर पड़ी और बुध की भी दृष्टि उन पर पड़ी। दोनों लोग एक दूसरे को देख करके आसक्त हो गए और साथ रहना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में पुरुरवा नामक एक पुत्र हुआ। तब सुदुम्न को अपना पिछला वृतांत याद आया और मुनि वशिष्ठ जी के पास गए और जाकर उन्हें प्रार्थना अपने को पुरुष होने की। मुनि वशिष्ठ जी देवों के देव महादेव की शरण में गए और जाकर भगवान शंकर की आराधना उपासना उन्होंने करना प्रारंभ किया। भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न हो गए। तो मुनि वशिष्ठ जी ने निवेदन किया कि इस कन्या को हमेशा हमेशा के लिए आप पुरुष बना दे। भगवान शंकर ने कहा कि ये मेरी क्षमता नहीं है, या मेरे आशीर्वाद से 1 महीना यह पुरुष रहेगा और 1 महीना स्त्री रहेगा। सुदुम्न को तो बन गए। जब 1 महीना पुरुष रहते थे बाहर घूमते फिरते थे, 1 महीना जब स्त्री रहते थे तो घर में छिपे रहते थे। बड़ी परेशानी होती थी। पुनः वह मुनि वशिष्ठ जी के पास गए, जाकर के निवेदन किया, गुरुदेव हमें हमेशा हमेशा के लिए पुरुष बनाने की कोई उपाय करें। मुनि वशिष्ठ जी ने विचार किया कि हमेशा हमेशा के लिए पुरुष बनाने की क्षमता एक जो जगत जननी माँ जगदम्बे के अंदर ही है, जो सर्वशक्तिशालिनी है, सर्वशक्ति समन्विता है और सारे लोगों का मनोरथ वही पूर्ण करती है। माँ की शरण में गए और जाकर के उन्होंने माँ की आराधना उपासना भक्ति भाव के साथ करना प्रारंभ कर दिया।
जय देवी महादेवी भक्तानुग्रहकारिणी, जय सर्वसुराराध्ये जयानंत गुणालये। नमो नमस्ते देवेशी शरणागत वत्सले, जय दुर्गे दुखहंत्री दुष्ट दैत निषूदनी। भक्तों पर कृपा करने वाली देवी आपकी जय। सभी देवों द्वारा पूजित देवी आपकी जय हो। अनंत गुणों की आश्रय भूता देवी आपकी जय हो। शरणागतों की रक्षा करने वाली देवी आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। दुखों को दूर करने वाली, दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाली, मनोरथ को पूर्ण करने वाली देवी आपको बारंबार प्रणाम करते। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा जब करके कहा किया तो मुनि वशिष्ठ जी के तपस्या से, मुनि वशिष्ठ जी की स्तुति से माँ प्रसन्न हो गई, प्रकट हुई। उन्होंने निवेदन किया, माँ दुर्गे ने कहा कि 9 दिन तक नवरात्रि में इसे आप देवी भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कराएं। वह पुराण मुझे परम प्रिय है। उसके बाद यह हमेशा हमेशा के लिए पुरुष हो जाएगा। और मुनि वशिष्ठ जी ने माँ जगदम्बे की आज्ञा को सिरोधार्य कर आश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्रि में 9 दिन तक देवी भागवत महापुराण की कथा सुदुम्न को सुनाया। और सुदुम्न हमेशा हमेशा के लिए पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया। इस तरह से देखा जाता है कि माँ की जब कृपा हो जाए तो सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, चाहे वो कितना भी क्लिष्ट हो, कितना भी कठिन हो, कितना भी मुश्किल हो, क्योंकि माँ जगदम्बा हमारी मनोरथ को पूर्ण करने वाली हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री जय माँ दुर्गा।